प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति जागरण के चमत्कारी दिव्य अलौकिक अनुभव क्या हैं? कुंडलिनी शक्ति को एक दिव्य और अलौकिक ऊर्जा माना जाता है जो हर व्यक्ति के मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर में सुषुप्त अवस्था में सर्प के आकार में 3.5 फेरे लिए हुए विराजमान रहती है। यहीं पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ी मौजूद रहती है। जो आप ध्यान मंत्र जाप सुमरन करते हैं, यह शक्ति जागृत अवस्था की ओर रीढ़ की हड्डी के मध्य से ऊपर की ओर बढ़ती है, विभिन्न चक्रों और केंद्रों को सक्रिय करती है, जो सहस्त्रार चक्र के ऊपर पहुंचकर आज्ञा चक्र तक सब जगह अपने एहसास को दिलाती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वाकई हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव होते हैं, क्योंकि ऊर्जा शक्ति ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा भी शक्तिपात के द्वारा भी यह जागृत अवस्था में आती है। कई साधकों के जीवन में कई दिव्य चमत्कार अलौकिक अनुभव होते हैं, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर देखे जाते हैं, जिससे उन्हें ये एहसास होता है शरीर के अंदर क्या अनुभव होते हैं। सबसे पहले हमारे मंत्र जाप सुमरन या मेडिटेशन के माध्यम से शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है, क्योंकि जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है, 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रूप से शांत अवस्था में जब पहुंच जाती हैं तो आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है। शरीर के सभी चक्रों के ऊपर सबसे पहले मूलाधार चक्र के अंदर कुछ हलचल होती है, शरीर के अंदर गर्माहट होती है, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह संवेदनशीलता के सामान्य प्रारंभिक अनुभव साधक की रीढ़ की हड्डी में कभी गर्मी ठंडक झुंझुनाहट कंपन बिजली की तरह झटके चींटियां जैसी रेंगना अनुभव होता है। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि मेरी कुंडली जागृत है, तो भाई परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, इधर उधर क्यों भटक रहा है, आपके सपने क्यों साकार नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उस ऊर्जा का उपयोग करना भी तो आना चाहिए। गाड़ी तो आपने करोड़ों रुपए की खरीद ली, लेकिन चलाना नहीं जानते, तो उससे क्या फ़ायदा? इस एनर्जी का उपयोग आप जीवन में कैसे कर पाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जो आपको झटकों के रूप में आपको अनुभव कराती है। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना दर्शाती है, शारीरिक क्रियाएं अनायास होने लगती है, शरीर में झटके लगने लगते हैं, हिलना डुलना अंगों का मुड़ना योग मुद्राएं स्वतः ही बनने लगती है, गहरी सांसें लेने या हंसी रोना चिल्लाना जैसी भावनाएं अपने आप प्रकट होने लगती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जब जुड़ते हैं, आपकी अंतर चेतना उसके साथ में जुड़कर आपके चक्रों के माध्यम से वो झटके वो कंपन लगना प्रारंभ हो जाते हैं। कई तरह के अवरोध आपको मुक्त करने की युक्ति आपका मार्गदर्शक बताता है, गुरु बताता है कि अगर इस तरह के आपके जीवन में परिणाम हो तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। शरीर का हल्का या भारी महसूस होना, साधक के अपने शरीर में हवा या गुब्बारे की तरह हल्का महसूस होना, जबकि कुछ अन्य अत्यंत भारीपन भी हो सकते हैं। शरीर का तापमान एकदम बढ़ जाता है, गर्माहट पसीने आने लगते हैं, कभी झंझनाहट सी महसूस होती है, अत्यधिक गर्मी ठंडक का अनुभव होने लगता है, खासकर रीढ़ की हड्डी और चक्रों के आसपास पसीना आना स्वाभाविक है। आज भी मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो ये सारे के सारे सिम्टम मुझे महसूस होते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ नए साधकों के जीवन में जब भी ये ऊर्जा आती है, सर भारी होने लगता है, साधक डर जाता है, अब मैं क्या करूं?
और उसका उपचार किसी के पास नहीं है। कहीं कहीं 10-10 वर्षों से लोग साधना कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं कि गुरुदेव उपाय बताइए, मेरे जीवन में ये ऊर्जा अपने आप आ रही है, इसका मैं क्या करूं। कई महिलाएं फ़ोन करती है कि मैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शरीर में ये ऊर्जा क्या आ रही है, क्या करूं इसका, कैसे मैं इस पर नियंत्रण करूं, नहीं समझ में आता। तो संतों, भक्तों, आपको निरंतर इसका अनुभव अगर शरीर में होने लगा है, शरीर में दर्द का दबाव, कभी ऊर्जा के मार्ग में अवरोध, शरीर में किसी विशेष हिस्से में दर्द महसूस होना, आमतौर पर यह अस्थायी प्रक्रिया है। कोई दवाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी दिव्य चेतना, आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का एहसास करा रही है। शरीर के अंदर गर्माहट, ठंडक, सर में भारीपन, स्पंद, हिलना डुलना, ये मुद्राएं, सांसों की गति में परिवर्तन, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि अगर एक अच्छे मार्गदर्शन के अनुसरण में है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। इधर उधर की बातें सुनकर अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, आपके जीवन के अंदर जब ये बदलाव आते हैं तब ये डर पैदा होता है। मानसिक और भावनात्मक अनुभव आपके अलग हो जाते हैं। सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम, नम्रता के भाव हृदय के अंदर उजागर होने लगते हैं। गहरी शांति, आनंद और प्रेम, करुणामय अनुभव होने लगते हैं। वाकई में दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर अपने जीवन के अंदर वो आनंद अनुभव कर रहा हूँ जो आज तक मुझे बरसों बरस प्राप्त नहीं हुए। मानसिक स्पष्टता, आपका अंतर ज्ञान, दिव्य चेतना प्रबल अवस्था में पहुंच जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं का आपको एहसास होने लगता है, क्योंकि ये कार्य आपको किसी को दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब जगह अपना अनुभव बताना शुरू करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये रुकावटें पैदा हो जाती है। फिर बोलते हैं कि वो पहले वाले अनुभव क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहा कि मान मुनि मुनवर गले, मान सभी को खाए। जब ये आपको अहंकार होने लगता है, मेरे पास में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इस ऊर्जा का शुक्राना करना है और अपने कार्यों के अंदर कैसे उपयोग करना है ये अपने मार्गदर्शन से पूछना है। पुरानी मानसिक घाव, भावनात्मक अवरोध की शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। भय, क्रोध, अनजानी, बेचैनी के अनुभव आपको जागरण की अवस्था में महसूस होते हैं। आध्यात्मिक अनुभव, दिव्य प्रकाश के दर्शन, नेत्र बंद करने के बाद भी आपके आँखों के मध्य यानी कि ललाट के ऊपर, भरकुटी के ऊपर वो दिव्य कलर नज़र आने लगते हैं। दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, अनहद नाद बजने लगते हैं। ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव, मैं सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर जो प्रमाण मिलते हैं उसे हम अनुभव कर पाते हैं। हमारे सातों चक्रों के अंदर ये एनर्जी दिखती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, शक्तिपात के माध्यम से ब्रह्मांड की सतत ऊर्जा का प्रवाह हाथों से होते हुए अपने जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। रेकी सीखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, आपको तुरंत एहसास होने लगेगा। वर्षों बरस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा आपके सारे चक्रों को जागृत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।